से दोस्तों, आज हम वेटनरी फील्ड में डीवर्मिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, डीवर्मिंग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से चर्चा करने वाले हैं। डीवर्मिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है पशुओं में, क्यों करना चाहिए, इसके नुकसान कैसे कैसे और क्यों क्यों हमें कब कब करना चाहिए, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, उनको किस किस टाइम देना चाहिए, किस डोज से देना चाहिए, इस सब के बारे में हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहे प्लीज़। मेरा नाम डॉक्टर राहुल दांगी। मैं अब आगे कंटिन्यू करता हूँ कौन से डीवर्मिंग कहाँ पर यूज़ करनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि डीवर्मिंग क्यों करनी चाहिए। हम डीवर्मिंग एक्टो और एंडोपैरासाइट्स जो बॉडी के अंदर और बाहर की तरफ में, शरीर में, त्वचा पर लगे रहे, उनके लिए हमें डीवर्मिंग करनी चाहिए। किस किस कंडीशन में हमें डीवर्मिंग करनी चाहिए, जैसे कि पेट में कीड़े होने के लक्षण क्या क्या दिखते हैं कि हमें डीवर्मिंग करना चाहिए उस टाइम पे। जैसे कि कमज़ोर और दुबलापन, अगर पशु खाना खा रहा है फिर भी उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, फिर भी वो प्रोडक्शन में कमी आ रही है, तो उस टाइम पे हमें डीवर्मिंग करना चाहिए। दूसरा कि दूध में कमी, अगर प्रोडक्शन कम आ रहा है, दुधारू पशु जो उत्पादन में कम से कम 10 से 20% तक डाउन हो रहे, खाना अच्छा देने के बावजूद भी, न्यूट्रिशन अच्छा होने के बावजूद भी, तो हमें डीवर्मिंग करनी चाहिए। फिर उसके बाद में उसके गोबर की हम क्वालिटी देखेंगे। गोबर में पतलापन आ रहा है, बदबू आ रही है, तो भी हमें डीवर्मिंग करना चाहिए। अगला है स्वस्थ ना दिखना, स्किन के ऊपर आंखें धसी होनी है, स्किन के ऊपर एकदम क्लीन और ब्राइट स्किन ना होना, उस टाइम पे भी हमें डीवर्मिंग करना चाहिए। उसके बाद में मिट्टी खाना, जैसे कि अनवांटेड चीज़ों को लीकिंग करना, मिट्टी खाना, इन सब कंडीशन में भी हमें डीवर्मिंग करना चाहिए। अब डीवर्मिंग का शेड्यूल अगर हम देखें जनरली, तो जैसे कि जो छोटा मेमना हो गया, बछड़े हो गए, इनको 15 दिन से डीवर्मिंग हमें करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो 15 दिन से जब स्टार्ट कर देना चाहिए, फिर उसके बाद में इसको 3-3 महीने में रिपीट कर देना चाहिए हमें। और वयस्क पशु है, जो बड़े बड़े पशु हैं, उनमें साल में 2 से 3 बार डीवर्मिंग करना बहुत ही आवश्यक है। इस तरीके से जब छोटे बच्चे रहते हैं तो उनमें हम डीवर्मिंग जनरली एक तरीके से लिक्विड से करते हैं तो ज़्यादा अच्छा असर होता है, जैसे कि एल्बोमार करके हो गया, एल्बेंडाजोल हो गया, और जो बछड़ों में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अब हम बताते हैं कि लार्ज में अगर जो डिफरेंट टाइप के ड्रग है, एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, क्लोजेंटल, सब इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि एल्बेंडाजोल सिरप तो मैंने आपको बता ही दी। उसके बाद में जैसे कि ये बेंडिकाइन प्लस करके एल्बेंडाजोल और इसके अंदर आयरमेक्टिन ये आता है, बोलस बेंडिकाइन प्लस, इसको भी हम दे सकते हैं। ठीक है, तो बेंडिकाइन प्लस ये वाली बोलस है जो आप देख पा रहे होंगे, एक बोलस, इसको हम लगभग बेंडिकाइन प्लस को, एल्बेंडाजोल इसमें तो 5 mg पर kg बॉडी वेट, 5 से 7 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अगर प्रेग्नेंट पशु है, तो प्रेग्नेंट पशु में हम ये आप देख पा रहे होंगे, ये रखा पनाक्योर बोलस, ये इस पैक में भी आता है पनाक्योर बोलस, ये 3 ग्राम की बोलस है। आप देख पा रहे होंगे फेनबेंडाजोल, ये प्रेग्नेंट सेफ है, बस लास्ट ट्राइमेस्टर में, फिर भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें तो अच्छा। और इस तरीके से ये 3 ग्राम की बोलस आती है, बहुत फेमस नाम भी इसका पनाक्योर, 1.5 ग्राम और 3 ग्राम 2 में आती है। तो एक वयस्क पशु को 3 ग्राम बोलस आप एक बार में दे सकते हो। ठीक, तो ये होगी पनाक्योर। अब हमें पनाक्योर के अलावा अगर जिस तरीके से कि स्किन इन्फेक्शन ज़्यादा है, उस टाइम पे आप इसको, जैसे कि हाई टेक करके इंजेक्शन आता है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। एक्टो एंडोपैरासाइट दोनों में अच्छा काम करता है। ये जैसे इसकी 100 ml की वाइल है, ये थोड़ा कॉस्टली रहता है, लगभग इसकी 679 रुपये MRP है इसकी। तो ये विलबैक का है 100 ml। तो इसका कैसे क्या डोज और किस तरीके से हमें लगाना चाहिए वो सब, ये लगभग इसके अंदर आयरमेक्टिन है, तो आयरमेक्टिन लगभग 0.2 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 1 ml प्रति 50 kg बॉडी वेट पे सब कर दिया जाता है इसको किस किस टाइम पे हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इस केस पे लिखा भी है कि कैटल और शीप में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल राउंड वर्म्स, लंग वर्म, स्किन वर्म, आई वर्म, कैटल ग्रब्स, स्क्रू वर्म्स, सकिंग लाइस, मैंच, बाइटिंग लाइस, टिक्स, और कैमल्स में इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल राउंड वर्म, मैंच इन्फेक्शन और माइट्स, इन सब के टाइम पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका डोज और स्मॉल एनिमल में 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग है, पिग में 1 ml पर 33 kg बॉडी वेट, इसमें थोड़ा ज़्यादा दे सकते हैं। और ओनली एंड ओनली सब कट यूज़ इसको हमें देना है। आप जब हाई टेक दो तो इसके साथ में लोकल इरिटेशंस हो सकता है, इसको रब ज़्यादा नहीं करें, इसके साथ में आप कैसे भी करके CPM क्लोरफेनामाइन मेलिएट वो ज़रूर दें, एंटीहिस्टामिनिक, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, फिर इसके बाद में जैसे कि आप ये दे सकते हो। ठीक, अगर शीप और गोट के केसेस में आता है तो एक क्लोजेंटल करके ड्रग आता है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है, जेनवेट करके ही है, ये इंटास का है जेनवेट, आप देख पा रहे होंगे।
ये वाइल है, ये 300 ml की है वाइल, और ये थोड़ा कॉस्टली है जेनवेट करके। इसके अंदर जैसे ये 1455 MRP इसकी, पर वो रेट आपको पड़ जाएगी उसके अकॉर्डिंग। पर ये है 300 ml की। तो इसमें क्लोजेंटल ऑरल सस्पेंशन है, ये सॉल्यूशन है ये वाला। इसको हम इसके अंदर 15% जैसे ये क्लोजेंटल है, तो क्लोजेंटल लगभग सबसे बेस्ट काम करता है ये लीवर फ्लूक में। इसका डोज रेट है लगभग 1 ml पर 15 से 25 kg या 20 kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। तो इसको 5 से 7.5 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप इसको दे सकते हो ऑरली। ये शीप और गोट में बहुत अच्छा काम करता है ये क्लोजेंटल, और इसके प्रिस्क्रिप्शन में भी जैसे आप एक्टो एंडोपेरासाइट दोनों में काम कर सकता है। और ये पर ml 150 mg कंटेंट करता है क्लोजेंटल। फिर इसके बाद में ये एक्टो एंडोपेरासाइट्स में इसको 1 ml प्रति 15 से 20 kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। ये मैच्योर और एल्डर लीवर फ्लूक में सबसे बढ़िया काम करता है ये, ठीक है। और नेजल सिस्टोसोमियासिस उसमें भी 1 ml पर 10 से 15 kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको देना है एज ध्यान रखते हुए। तो ये क्लोजेंटल भी बहुत अच्छा ड्रग है। इस तरीके से आप डीवर्मिंग के लिए इन सब प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। मेरा कहना ये नहीं है कि इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को आप यूज़ करें, पर बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्शन के लिए आप एडल्ट एनिमल को साल में 2 से 3 बार डीवर्मिंग ज़रूर करवाएं। फिर उसके बाद में बछड़ों में 15 दिन के बाद से डीवर्मिंग करवाना स्टार्ट कर दें। फिर उसके बाद में हर 15 दिन, फिर 3 महीने के बाद में आप इसको डीवर्मिंग जरूर करवाएं। और एडल्ट में साल में 2 से 3 बार जरूर डीवर्मिंग करवाएं। डीवर्मिंग करवाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। उसके बाद में ये कभी डीवर्मिंग न करवाने पे रिप्रोडक्शन पर भी और ब्रीडिंग पर भी बहुत ज़्यादा असर होता है इसका। तो जब भी आप ऐसे कि डीवर्मिंग करवाएं, और बेस्ट ये भी बारिश के पहले और बारिश के बाद डीवर्मिंग करवा दें एडल्ट एनिमल में, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद में ब्रीडिंग पे ऐसे असर पड़ता है, इसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट की सप्लाई हो नहीं पाती है, डेफिशिएंसी में जाता है एनिमल, और प्रॉपर एनी स्ट्रेस और हीट पे नहीं आना, ये भी एक बड़ा कारण होता है। कभी भी आपको ऐसा कुछ करवाना है, ब्रीडिंग करवानी है, तो ब्रीडिंग के पहले आप डीवर्मिंग करवाएं, बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। और कुछ भी आपको डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका ज़रूर कोशिश करूँगा पूरा रिप्लाई करने की। धन्यवाद।